हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विथ योर पॉलिटिकल साइंस मेंटर प्रीति बोरा। दोस्तों, मैं आजकल आपको पता ही है कि जो टॉपिक आप मुझे कमेंट सेक्शन में डिमांड कर रहे हो वो करा रही हूँ। एंड पिछली वीडियो में बहुत सारे 3-4 टॉपिक आ गए हैं मेरे पास पढ़ाने के लिए, बट आप कंटिन्यू कर सकते हैं ये मेरा अपना डिमांड करना, और मैं आपको कॉन्टिन्यूसली वीडियो देती रहूँगी। पिछली वीडियो में जो मैंने देखी थी कि लेबर मूवमेंट्स आपने बोला था ना, तो वो मैंने डाल दी थी। उससे पहले मिलिट्री एक्सरसाइजेस डाल दी थी। तो आपने लास्ट पूरा था कि यार मैम, पूंजीवाद यानी कि जो कैपिटलिज्म है और समाजवाद यानी कि जो सोशलिज्म है, मैम उसमें डिफरेंस क्या होता है। किसी बच्चे ने पूछा था कि इसका डिफरेंस क्या होता है, तो मैंने सोचा उसको वीडियो के थ्रू ही बताया जाए। अभी किसी बच्चे ने पूछा है कि यूनाइटेड नेशन की सारी स्पेशलाइज एजेंसी का मैम हेडक्वार्टर वगैरह वो सारा एक बता दो, तो वो वीडियो मेरा कल का टारगेट है। इसके अलावा आपको भी लगता है कि यार ऐसा कुछ टॉपिक्स है जो आपको समझ में नहीं आ रहे पॉलिटिकल साइंस से संबंधित या करंट अफेयर से संबंधित, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डिमांड कर सकते हैं। उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी डेडिकेटेड। बट एक शर्त है, वो शर्त यह है कि कल वाली जो वीडियो है आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रमोट करी है। इसी तरीके से ये वाली वीडियो भी आप बहुत अच्छे से प्रमोट करना, क्योंकि जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे लोगों का, ऐसा मेरे को लगेगा कि अगर मैं लोगों की डिमांड वाली वीडियो बना रही हूँ एंड वो लोग खुद भी बहुत मेहनत कर रहे हैं इसमें, तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा वीडियोज़ मिलने वाली है और आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो, सो दैट ये वीडियोज़ आपकी नज़रों से ना हटे। एंड लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मुझे सीरियसली लाइक्स बहुत पसंद है। ठीक है, तो चलिए आपको मैं समझाती हूँ कैपिटलिज्म यानी कि आपका जो पूंजीवाद है। मैंने सोचा आपको ऐसे क्या बोलते हैं, डायग्राम बना के समझाती हूँ, क्योंकि डायग्राम बना के समझाना ना बहुत सही रहता है। पूंजीवाद पहली बात तो ये वाद क्या होता है, ये इज्म क्या होता है। सबसे पहले तो मेरे यही क्वेश्चन है आपसे, व्हाट इज दिस इज्म, व्हाट इज दिस वाद, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि यार ये आइडियोलॉजी है, यानी कि आइडियोलॉजी का मतलब क्या है, ये एक विचारधारा है। अच्छा यार, ये विचारधारा क्या होती है, क्या विचारधारा वो चीज होती है कि जो सही होती है, सब कुछ फॉलो कर, सब मतलब सही होता है, उसका कुछ प्रूफ होता है, उसका कुछ बेस होता है, ऐसा कुछ नहीं है। विचारधारा बेसिकली एक बिलीफ है। ठीक है, आप किसी में भी चीज़ों में बिलीव करते हो, आपकी मान्यता है कि अच्छा ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए एंड मैं इसे मानता हूँ, और आपकी तरह बहुत सारे और लोग भी मानते हैं, तो ये आपकी क्या बन जाती है, एक विचारधारा। क्योंकि एक आइडेंटिटी मिल जाती है ना, कि अगर मैं बोलूँगी यार मेरे को तो यार वो रेड वाली चॉकलेट पसंद है, या फिर आप बोलो कि यार मुझे तो यार वो ब्राउन वाली चॉकलेट पसंद है, ऐसे कुछ बोलो, तो हम ऐसे ही बोलेंगे ना कि एक नाम दे देंगे, अच्छा इस चॉकलेट का नाम ये है, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा कि अच्छा यार मेरे को वो वाली चॉकलेट पसंद है, सीधे नाम से बोल दिया। इसी तरीके से है कि मेरे को आप 10 चीज़ें फॉलो करते हो, तो आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा, बार बार किसी को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, अच्छा मैं ये फॉलो करता हूँ, ये फॉलो, सीधे बोल सकते हो मैं कैपिटलिज्म फॉलो करता हूँ, मैं लिबरलिज्म फॉलो करता हूँ, मैं सोशलिज्म फॉलो करता हूँ, मैं कंजर्वेटिज्म फॉलो करता हूँ, जो भी है XYZ जैसा भी है। ठीक है, तो ये होती है विचारधारा। अब कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है, कैपिटलिज्म पूंजीवाद और सोशलिज्म समाजवाद, ये जो दोनों आइडियोलॉजीज हैं, विचारधारा, इनकी आपस में बिल्कुल एकदम ऑपोजिट है। क्योंकि कोल्ड वार में आपको पता है ना, कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म, US वर्सेस USSR, ठीक है, कोल्ड वॉर का वेस्ट वर्सेस ईस्ट वाला जो लड़ाई है, तो इनमें काफी चलती है। बेसिकली ये जो विचारधारा है ये संबंधित है मार्केट प्लस प्रोडक्शन। अभी मैं लिख रही हूं, आपको समझाती हूं। मार्केट हो गया, प्रोडक्शन हो गया, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया, मीन्स एंड फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन हो गया। आप सोचोगे यार मैं ये क्या चीज है, ठीक है, और प्रॉपर्टी वगैरह। ठीक है, और इसमें एक चीज आता है डिसीजन। ठीक है, ये 4 शब्द ध्यान में रख लो। मार्केट बाजार, ठीक है, बाजार, प्रोडक्शन उत्पाद, ठीक है, प्रॉपर्टी आपकी क्या है, पूंजी, बेसिकली पूंजी जितनी भी है, डिसीजन निर्णय। अब मैंने यही सारे शब्द क्यों लिखे हैं, यही शब्द से ही आपका संबंधित है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। आप बोलोगे कैसे, देखो कैपिटलिज्म में क्या होता है, कैपिटलिज्म का जो बेस है वो है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म मतलब क्या होता है, उदारवाद। उदारवाद क्या बोलता है, उदारवाद बोलता है कि हर एक व्यक्ति ना फ्री है। ठीक है, फ्री है कौन, इंडिविजुअल, जो आपका व्यक्ति है वो फ्री है। इंडिविजुअल को एंड माना जाता है, और जो स्टेट है मेरा उसको एक जरिया माना जाता है कि जो इंडिविजुअल के जो एंड्स हैं उसको पूरा करे। अब एंड का मतलब क्या हो गया कि इंडिविजुअल को इस दुनिया में आया है तो मजे से जिएगा, जीने के लिए क्या चाहिए, अधिकार चाहिए, राइट्स चाहिए, वो पूरा करने के लिए। अच्छा कैसे करेगा, अच्छा मार्केट है, मार्केट में आपको पता ही है कि एक लिबरलिज्म में लेजर आपके एडम स्मिथ ने बोल रखा था कि लेजर तरीके से चलना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि कोई भी हस्तक्षेप, ये जो स्टेट है ना वो ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगा मार्केट में। इनविजिबल हैंड, अदृश्य हाथ, अदृश्य हाथ क्या है, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से होगा। मार्केट में कितना सामान उत्पाद होना है, किसकी प्रॉपर्टी होगी, ये सारा जो निर्णय होगा ये कौन लेगा, ये इंडिविजुअल लेगा, इंडिविजुअल। ठीक है, यानी कि व्यक्ति खुद लेगा,
ठीक है, आपका ये वाला जो आइडियोलॉजी है, एक सेकेंड, चार्ज खत्म हो रहा था। ठीक है, ये जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म का मानना है कि जो मार्केट है, मार्केट में जितनी भी फोर्सेस है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, कि कितना उत्पाद होना चाहिए, किस तरीके से आपका कितने वर्किंग आवर्स होना चाहिए, वेजेस कितने होने चाहिए, कितना मार्केट में प्रोडक्शन होना चाहिए, उस प्रोडक्शन का प्राइस कितना होना चाहिए, ये सब डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से इंडिविजुअल खुद निर्णय लेगा। क्यों? क्योंकि यार वो जो फैक्ट्री है जहाँ पे उत्पाद हो रहा है, जो रॉ मटेरियल्स है, जो वर्कर्स को सैलरी देना है, वो सब इंडिविजुअल दे रहा है। तो इसलिए जो निर्णय लेने की जो अधिकार होता है वो कैपिटलिज्म में इंडिविजुअल यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल को मिलता है, राइट। अब दूसरी हमारी विचारधारा है सोशलिज्म। सोशलिज्म इसका एकदम उल्टा है। सोशलिज्म पहली बात तो आया कैसे, ये देखो, सोशलिज्म आया ऐसे कि उसने बोला यार ये जो कैपिटलिज्म है, ठीक है, ये जो कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद है, इसका जो बेस था वो था लिबरलिज्म। लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद। लिबरलिज्म का मानना था कि सब लोग फ्री होने चाहिए, बट कैपिटलिज्म के चलते ना रियलिटी में क्या हो रहा था कि सिर्फ कुछ ही लोग फ्री हो रहे थे। कैसे? क्योंकि डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन लेने की जो पावर थी वो तो कुछ चंद लोगों के पास थी ना। कौन? चंद लोग जिनके पास प्रॉपर्टी थी, क्योंकि वही डिसाइड करते थे कितना काम होगा, वर्कर को कितने घंटे काम करना है, कितने वेजेस मिलेंगे। वर्कर बेचारा क्या करता था? वर्कर बेचारा को जो 5,000 में कुछ हो नहीं पाता था, समझ लो अगर 5,000 कमा रहे कुछ हो नहीं पाता, उसके लिए कुछ ऐसा गवर्नमेंट हस्तक्षेप भी नहीं करती कि फ्री आपको हेल्थ दे दे, फ्री आपको खाना दे दे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो यार वो तो पिस रहा था। अब एक्चुअली मैं रियलिटी में बोलूँ तो क्या इंडिविजुअल फ्री था? नहीं। जो मोस्ट ऑफ द मासेस थी वो फ्री नहीं थी, अगर मैं कैपिटलिज्म के अंदर देखूं तो इसका सॉल्यूशन क्या दिया गया? इसका सॉल्यूशन दिया गया कि यार सोशलिज्म होना चाहिए, यानी कि हमें एक ऐसी एंटिटी, ये अभी डिसीजन मेकिंग पावर कुछ चंद लोगों के पास है ना, अगर यही डिसीजन मेकिंग पावर किसी एक ऐसी चीज के पास आ जाए जो इम्पार्शियल है, ठीक है, जो किसी में भी पार्शियलिटी नहीं करता, ठीक है, उसके लिए सब लोग क्या है? इक्वल हैं, बराबर हैं, समान हैं, ठीक है, तो क्या होगा? तो बढ़िया होगा। अच्छा, तो ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि जो इम्पार्शियल एंटिटी का रोल एक ही पर जना प्ले कर सकता है, वो है स्टेट। फिलहाल तो स्टेट, मार्क्सिज्म में स्टेट धीरे धीरे विदरिंग अवे ऑफ स्टेट और कम्युनिज्म में होता है, वो अभी धीरे आएगा। बट सोशलिज्म का जो मेन अर्ली सोशलिस्ट है उनका ऐसा था कि अगर स्टेट के पास, स्टेट अगर ओन करता मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वाला, प्रॉपर्टी वाला, तो ये क्या करेगा कि ये जितना भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, ये जो प्रॉफिट होगा इसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसका आवंटन करेगा, ठीक है, वितरण करेगा, किसमें? सब लोगों में, ऑल। किस बेसिस पे? इक्वल बेसिस पे। तो ऐसे क्या होगा? ऐसा हमारा एक समान समाज बनेगा और इस समान समाज में हम एक्चुअली में फ्री होंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है। अब जो मेरी कैपिटलिज्म वाले थे उसके भी अलग फायदे। कैपिटलिज्म वाले वो आप में हमें पता है कि सब लोगों की जो स्किल्स हैं वो इक्वल तो है नहीं। अब एक डॉक्टर है और एक मजदूर है, ठीक है, अब उन दोनों के स्किल्स को मैं कंपेयर नहीं कर सकती, तो ऑब्वियस सी बात है उनको इक्वल सैलरी वो नहीं मिलनी चाहिए, उनको अपने काम और स्किल के हिसाब से मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ की फ्रीडम कैपिटलिज्म में थी। बट सोशलिज्म में ये जो इनोवेशन है, नवाचार है, वो कहीं ना कहीं दिक्कत दिया, ठीक है। तो समझ रहे हो कि अगर मैं कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो अपना अलग अलग बेनिफिट है। अगर कैपिटलिज्म की बोलती हूँ तो इंडिविजुअल के पास पावर है बट उसका मिसयूज ज़्यादा हो रहा है, राइट। बट एक और प्रॉब्लम है कि सोशलिज्म में भी अगर मैं इक्वल कर देती हूँ तो वो भी फेयर नहीं है। तो क्या है कि इसका अगर मैं बीच गरज तक अगर मैं आपको बात करूं तो वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, फेबियन सोशलिज्म अगर आप बात कर सकते हो, या फिर जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है ना वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने डिफरेंस पूछा था तो मैंने सोचा आपको डिफरेंस बता दूं। और भी अगर कुछ आइडियोलॉजी, कुछ विचारधारा में प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में डालो। कुछ भी अगर आपको टॉपिक नहीं आता है कमेंट सेक्शन में डालो, वो आपके टॉपिक में आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, कमेंट भर भर के होने चाहिए भाई। इस वीडियो में व्यू आएंगे तभी नेक्स्ट वीडियो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, यार ध्यान रखना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर JRF।